हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार गंगा के विषय में कहा गया है। दो प्रकार की गंगा है, एक भागीरथी गंगा है और एक भागवती गंगा है। जहां जाते हैं सब जगह के अपने अपने नियम हैं और हम सभी को उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो जब आप भागीरथी गंगा में जाते हो तो वहां का भी एक बहुत बड़ा नियम है। बोले सावधान। बोले क्या नियम है? बोले तैरना जानते हो तो जाना, पानी बहुत गहरा है, डूब जाओगे, मर जाओगे। यदि तैरना जानते हो तो ही जाना, नहीं तो भैया किनारे पर जंजीर बंधी हुई है, उसी घाट पर जंजीर को पकड़कर ही डुबकी लगाते रहना, गोता लगा लेना। लेकिन तैरना जानते हो तो भी मछधार में जाना, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे। तो भागीरथी गंगा का नियम है कि तैरना जानते हो तो जाना, और भैया उससे भी बड़ा नियम इधर हमारी भागवती गंगा का है। बोले यहां का नियम क्या है? बोले यहां का नियम है कि डूबना जानते हो तो आना। यहां तैरने वालों की जरूरत नहीं है। बोले यहां तो जो अधिक से अधिक उस कृष्ण कथा रस मकरंद में जो डूब सकता है, बोले वास्तव में वही उसका आनंद ले सकता है। यहां तैरने वालों की जरूरत नहीं है। यहां सोचे भैया आ गए, बैठ गए, तैर के निकल गए, या तैरने वालों का आनंद नहीं है। बोले यहां तो रसिकों का आनंद है। इसीलिए तो अभी आप आगे सुनोगे, रसिका भुवि भावुका। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, बोले उनके लिए ये कथा है। क्योंकि कथा रसिकों के लिए, अर्थात बोले रस से भरी हुई कथा है, भाव से भरी हुई कथा है। तो जब आपके अंदर उस रस को लेने की आदत होगी तभी तो आप उस रस को ले पाओगे, नहीं तो भैया नहीं ले पाओगे। तो भैया वो कैसे ले पाएंगे? कथा कैसे जीवन में उतरेगी? तो कहा भैया श्रद्धा से कथा सुने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब जीवन में श्रद्धा आती है तभी जीवन में उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी कुछ सुनने का, तभी रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा कथा श्रद्धा से सुनो। तर्क से सुनोगे, अतिशय अपनी बुद्धि लगाओगे तो उसका रस नहीं ले पाओगे। जैसे एक चींटी महाराज कहीं जा रही थी, उसे उसकी बहन मिली, दोनों अलग अलग स्थानों पर रहती। तो पहली चींटी ने दूसरी अपनी बहन से पूछा, तू बड़ी दुबली, बड़ी कमजोर लग रही, क्या बात है गई? उसने कहा क्या करूं, देख तू तो रहती है चीनी के पहाड़ पर, खूब माल दबा के उड़ाती, अब मैं रहती हूं नमक के पहाड़ पर, इसीलिए हम दुबली पतली हैं, इसीलिए ये स्थिति। बोले ऐसा कर, बोले तू भी मेरे साथ चलना चीनी के पहाड़ पर। बोले अच्छा ठीक है। और वो उसके साथ जाने लगी। और जब पहुंची और भैया उसने चीनी के पहाड़ पर रही, और जब चीनी खाना शुरू किया तो तुरंत बोली, अरे तेरी चीनी तो बड़ी नमकीन है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, तो नमकीन। उसने कहा ऐसी कैसी बात कर रही है, चीनी वाला कोई नमकीन हो सकती है? बोले नहीं नमकीन। उसने कहा अच्छा, अपना मुंह खोल के देखा। उसने जब उसका मुंह खुलवाया तो देखा दूसरी चींटी के मुंह में नमक का डेला दबा हुआ था। बोले मुंह में नमक का डेला दबाकर और तुम चीनी का स्वाद लेना चाहते हो, तुम कैसे स्वाद ले पाओगे? इसीलिए भैया जब तक उस नमक के डेले को थूकोगे नहीं, उसको फेंकोगे नहीं, जब तक चीनी का स्वाद कैसे ले पाओगे? बोले ऐसे भी जब हम कथा में आ तो गए, यहां तो चीनी से रस से भरी हुई ठाकुर की मीठी मीठी उस कथा माधुरी महाराज चल रही है, बह रही है, लेकिन हम अपने मुंह में नमक की तरह अपने तर्कों को वितर्कों को भर भर के यदि आ जाएंगे तो हम उसका स्वाद न ले पाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं, आप हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो महाराज, अपनी तीर्थों में जाकर जब गंगा किनारे, नदी किनारे जाते हो, और जब नदी के उस पावन जल को अपने घर में लाने के लिए उसको भरते हो, तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हो? भैया आप पहले घाट पर जाकर बढ़िया सा कोई पात्र खरीदते हो, भैया उसी में तो आप भरोगे। कोई 1 लीटर लेकर जाता है, कोई 2 लीटर लेके जाता है, आप वहीं से तो भैया कोई ना कोई केन खरीदते हो। तो केन खरीदने के बाद जब गंगा किनारे जाया जाता है तो सबसे पहला नियम क्या है, क्या करते हो? बोले उस केन को धोते हैं, पहले उसमें जो पहले की गंदगी भरी हुई है उसे उल्टा करके उसको फैलाते हैं, उसके बाद उसमें शीतल गंगा जी के जल को, पवित्र उस जल को भरा जाता है। बोले ऐसे ही, बोले भैया जब कभी कथा में जाते हो, तीर्थ में जाते हो, तो यह सबसे पहला नियम क्या बताया है, क्या करो? बोले प्रणाम करो। तो जैसे केन को उल्टा करके उसके कचरों को गिराया जाता है, ऐसे ही मानो प्रणाम करके अपने सिर को झुकाकर अपने जो दिमाग में फालतू के कूड़े कचरे को भरकर जो हम आए हैं, पहले उसको खाली करो, तभी तो कुछ नया भर सकते हो। जिस पात्र में महाराज पहले से ही सब कुछ भरा होगा, उसमें क्या भरा जा सकता है? इसीलिए तो कहा, बोले प्रणाम का अर्थ क्या है? कल हम श्रवण कर रहे थे, बोले कथा को, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले हम राधा वाले कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले प्रणाम करने का मतलब क्या है? बोले भैया हम नमन, पूर्ण रूप से हम शरणागत हो जाएंगे, तभी तो हम उसका रस ले पाएंगे।
तर्क का नमक मुंह में दबाओगे तो उसका स्वाद नहीं ले पाओगे।